हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं जंगल के जल्लाद कोबी और भेड़िया की एक रोमांचक कॉमिक्स मैं तेरा बाप का तीसरा और अंतिम भाग। चलिए शुरू करते हैं। ऐलान के पश्चात जंगलवासी एक स्थान पर इकट्ठा हुए। कोबी, सब लोग आ चुके हैं, अब तुम बताओ कि तुमने इन्हें क्यों इकट्ठा किया है। बताएगी मेरे हाथ में थमी ये लकड़ी। गोभी, ये क्या कर रहे हो? ये लकीर क्यों खींच रहे हो? ये सिर्फ लकीर नहीं बल्कि विभाजन रेखा है। तुम इसे सीमा भी कह सकते हो। सीमा रेखा? हाँ, यानी बॉर्डर। बॉर्डर किस लिए? बॉर्डर इसलिए कि इसके एक तरफ तुम और एक तरफ मैं। गोभी, ये क्या बकवास है? हमारे बीच अविश्वास की जो खाइयां है वो ऐसे नहीं पटेंगी। हमें एक जगह पर रहेंगे हम एक जगह पर रहेंगे तो टकराव होता रहेगा। हल ये सीमा रेखा है, ना मैं इसे पार करके उधर आऊंगा ना भेड़िया इसे पार करके उधर आएगा। और मैं किस हिस्से में रहूंगी? मेरे भी दो हिस्से करोगे क्या? ये फैसला मैं तुम पर ही छोड़ता हूँ। भेड़िया, तेरे चेहरे पर मुझे खुन्नस दिखाई पड़ रही है। तेरे हाथों में जरूर खुजली होनी शुरू हो गई होगी, मगर मुझ पर हाथ उठाने से पहले ये सोच लियो कि हे भेड़िया देवता, मदद! मेरे पास गदा है। ठहरो भेड़िया, ये ठीक कह रहा है। इस समस्या का हल हाथापाई से नहीं हो सकता। कोबी, गदा की जरूरत नहीं है। तुमने जो सीमा रेखा खींची है वो हमें मंजूर है, लेकिन बाबा ऐसा नहीं हो सकता। ये लाइन के उस तरफ जो मनमानी करेगा उसे कौन रोकेगा? मैं उस फसाद के विषय में सोच रहा हूं जो इस वक्त इसकी बात ना मानने से उठ खड़ा होगा। कोबी जंगलियों से संबोधित हुआ। जंगलियों, सीमा रेखा खींच दी गई है। आप में से जो मेरे पाले में आना चाहता है वो इस ओर आ जाए, जो भेड़िया के पाले में जाना चाहे वो उधर जा सकता है। लोगों का आदान आरंभ हो गया, मगर प्रदान तो कुछ हुआ ही नहीं। बॉर्डर लाइन के दूसरी ओर कोबी अकेला ही छूट गया था। आई, ये तो सब चले गए। मेरी पत्नी होकर जेन भी इधर नहीं आई। इंसान तो इंसान, जानवर भी पाला छोड़ गए। अबे तुम्हारी तो बे ब्रॉ मैं क्र्यां क्रें क्रें ग्र ब्रॉ। को भी भूल गया कि बॉर्डर लाइन उसी ने खींची है और नियम के मुताबिक उसे उस ओर से इस ओर नहीं आना चाहिए। मगर किसके बाप का नियम? पूंछ तो बॉर्डर के पार जा ही सकती है। आधे जाते तो मैं कुछ ना कहता, मगर तुम तो पूरे ही चले गए कमबख्तो। कोबी एक साथ 50 को अपने पाले में बांध लाया। धम! ये तो जाती है। हमें भेड़िया के पाले में रहना है। एक गदा पड़ेगी तो तुम्हारी अकल ठिकाने लग जाएगी। कोबी 50 चास कर सबको अपने पाले में खींच लाया। तब हा, भेड़िया देख, सब लोग मेरे पाले में हैं। अब तेरे पास क्या है? मेरे पास जेन है। और बस भेड़िया के इस जवाब पर कोबी के दिमाग का जैसे दिवाला ही निकल गया। हिया! गैंडे की तरह फुफकारता हुआ वो सीमा रेखा पार करके इस ओर आ गया। फिर इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसने भेड़िया को उठाकर सीमा रेखा के पार उछाल दिया। साएं! फूजों को भी नहीं बख्शा। तू भी चल बुड्ढे टुड्डे। साएं! सम धम साएं! जहां कोबी रहेगा जेन भी वहीं पर रहेगी। अब मैं समझ गई कि भेड़िया फौज को दोदंड की मदद के लिए तुमने ही भेजा था, और बाद में अपने आभूषण भेड़िया को सौंपकर उसे मेरी निगाहों में गिराने की भी चेष्टा तुमने की। जेन, अगर तुम्हारे कदम नहीं रुके तो मैं तुम्हें गदा मार दूंगा। चटाक! जहां कोबी है वहां जेन कभी नहीं रहेगी। जंगल और जमीन के हिस्से किए जा सकते हैं, मगर जेन और उसके जिस्म के नहीं। अगर कर सकते हो तो कर लो। नहीं, तुम उधर नहीं जा सकती। मैं कहता हूं वहीं रुक जाओ। जेन, अगर तुम्हारे कदम नहीं रुके तो मैं तुम्हें गदा मार दूंगा। तुम्हारे साथ हिंसा है तो जेन नहीं रहेगी। छल है तो जेन नहीं रहेगी। दरिंदगी है तो जेन नहीं रहेगी। मैं सचमुच मार दूंगा, टंटा ही मुका दूंगा। टंटा किस्सा ही खत्म कर दूंगा।
तुम्हें जो करना हो करो, मेरे कदम उस ओर जाने से नहीं रुकेंगे। आज तुमने सिर्फ जमीन पर ही नहीं, मेरे हृदय पर भी सीमा रेखा खींच दी है, जिसके एक पार तुम चले गए हो, दूसरी ओर भेड़िया है, मैं उसी के पास जा रही हूं। कोबी ने गदा चला ही जो दी, मैं मार दूंगा। धाड़, आ जेन। जेन परकटे पंछी की तरह सीमा रेखा पर ही गिर पड़ी। भेड़िया तड़फड़ा उठा। हत्यारे, जो कदम कदम पर तुझे बचाती रही, आज उसे ही मार दिया। धाड़। मैंने जेन को मार दिया? नहीं, मैं उसे नहीं मार सकता। अगर उसे कुछ हो गया तो इसी सीमा रेखा पर तेरी कब्र भी बनेगी कोबी। उसे मैंने नहीं मारा, मैंने तो गदा सिर्फ डराने के लिए बुलाई थी। भेड़िया, इसमें जान बाकी है, मगर गदा के प्रहार से हालत चिंताजनक है। इसे तुरंत उपचार की जरूरत है। इसे मेरे आश्रम में ले जाना होगा। भेड़िया घायल जेन को ले गया और कोबी तो जैसे बुत में बदल गया था। तेरी ये बात विश्वास करने लायक नहीं है भेड़िया। मैं जेन को नहीं मार सकता। वो मेरी जिंदगी है। मैं उससे लड़ सकता हूँ, झगड़ सकता हूँ, मगर मैं इतना कमजोर नहीं कि उसे मार दूं। जंगल में वही तो मेरा लक्ष्य है। मैं उसे छीन कर नहीं पाना चाहता, जबरदस्ती नहीं पाना चाहता। नहीं, मैं उसे नहीं मार सकता। हाँ, तूने उसे नहीं मारा बेटे। गदा उठाई तूने थी, चलवाई मैंने अपनी तंत्र शक्ति से थी। नोट: तंत्र शक्ति मीन्स टेलीपैथी प्रभाव। भेड़िया फौज को दोदंड की मदद के लिए मैंने ही भेजा था। भेड़िए मेरा आदेश भी मानते हैं। तूने अपने दिव्य आभूषण भी मेरे दूर संदेश के ही प्रभाव में आकर भेड़िया को दिए थे। मैं जेन के मन में भेड़िया के प्रति नफरत उत्पन्न करके उसे उससे अलग करने की चेष्टा कर रहा था। यही तो किया था सुरविया ने मेरे साथ भी। उससे अलग होकर मैं कितना तड़पा था, मगर यहाँ जेन की इंसानी बुद्धि और उसका विश्वास जीत गया। मेरी कोशिश नाकाम हो गई। तब मेरे पास एक ही रास्ता था कि मैं जेन को तुम्हारे हाथों मरवा दूं, ताकि भेड़िया उसकी याद में तड़प तड़प कर मर जाए। और मेरी ये कोशिश सफल हो गई। गदा की चोट से जेन अब कभी उबर नहीं पाएगी। सुरविया के उस बेटे भेड़िया को तड़प तड़प कर मरते देखकर मेरे हृदय में सुरविया के प्रति विश्वासघात व नफरत के प्रति सुलगती प्रतिशोध की आग कुछ तो ठंडी होगी। तू उस लड़की की मृत्यु पर विलाप मत कर पुत्र। मैं तुझे वह भूल नहीं करने दूंगा जो तुम्हारी मानव मां सुरविया से के साथ विवाह करके मैंने की थी। इंसान वुल्फानों की तबाही का कारण थे। इंसान हमारे मित्र कभी नहीं हो सकते कोबी पुत्र। और यह बात समझाकर मैं तुम्हें यहां से ले जाने आया हूं। तू हैरान हो रहा होगा कि मैं आखिर हूं कौन। मैं वुल्फा हूं पुत्र, वुल्फानों का सम्राट वुल्फा। तेरा बदनसीब बाप वुल्फा हूं मैं। तू मेरा बाप। मेरी जिंदगी जेन पर मौत का प्रहार करने वाला मेरा बाप कभी नहीं हो सकता। तू मेरा बाप नहीं, मैं तेरा बाप हूं वुल्फा। ताड़। उफ। वास्तव में सारी मुसीबतों की जड़ तू ही है। तेरी उस एक भूल की सजा इधर मैं भुगत रहा हूं, उधर भेड़िया पुत्र पर अपना अधिकार जताने तू आया भी तो पुत्र वधु का संहार करके। नहीं, तू मेरा बाप नहीं, मैं तेरा बाप हूं। हे भेड़िया देवता, मदद। धाड़। कोबी, मैं तो सोच रहा था कि मानवता का नाश करने में तू मेरा साथ देगा, मगर तू तो मेरा शत्रु बन गया। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तू वुल्फानों का वारिस भी है और आखिरी नागरिक भी, जिन मानवों के कारण वुल्फानो तबाह हो गया। अब उन्हें या तो मैं अपना गुलाम बनाऊंगा या उनका अंत कर दूंगा। तुझे मेरा साथ देना ही होगा। तेरी अकल ठिकाने लगाएगा मेरा ये योद्धा कनाती। तेरे कनाती की तो मैं टराक बना दूंगा। चपर कनाती। धाड़। कड़ाक। आ। होश में आ कोबी। इंसानी सौंदर्य दिखावा है, छल है, विश्वासघात का दूसरा रूप है। इसके मोह जाल को तोड़कर बाहर आ। देख, मैं योग साधना से पैदा कर तेरे लिए बहू लाया हूं। इसका नाम मकेश है। ओहो, तेरे सुंदर केस, तेरा सुंदर फेस,
तेरा नाम मकेश, तेरी राशि भी मेष होगी। सचमुच तू बहुत सुंदर है, मगर जरा पीछे तो मुड़। मकेश कोबी के कहने पर मुड़ गई। ओह है, तेरी वो चीज है जिसकी मुझे तलाश थी, और वो चीज है तेरी चुटिया। कोबी ने बहू की गत बना दी, जिसे देखते ही मेरी बाईं आंख फड़कने लगे। वो क्या मेरी बहू बनेगी? वुल्फा, इसमें हु और लगा ले, क्योंकि जब कोई रोता है तो उसके मुंह से बहू बहू निकलती है। कोबी, तू मुझे मजबूर कर रहा है कि मैं अपनी ताकत तुझे दिखाऊं। मिल इससे। यह है भड़का। भड़का तो इसको मैं लगाता हूं मौत का तड़का। धाड़ फाट फक। वुल्फा ने एक और तांत्रिक शक्ति पैदा की। पेड़ा, इसे बस में कर। यह नादान है, समझ नहीं रहा कि मैं क्या चाहता हूं। मैं अभी इसे अपनी शाखाओं में जकड़कर आपके कदमों पर डाल देता हूं। कोबी की गदा की शक्तिशाली चोट से पेड़ा हिला तक नहीं। मेरी जड़ें जमीन में गहराई तक घुसी हुई है। मुझे धराशायी करने का विचार त्याग दे कोबी। धाड़। तो फिर क्यों ना तेरी जड़ें ही उखाड़ दूं। हम्फ। उफ। फिर इससे पहले कि वुल्फा किसी अन्य शैतान को कोबी के सामने पैदा कर देता। धाड़। बस वुल्फा बस, अब वार तू नहीं मैं करूंगा। कोबी, तू पागल हो गया है। जेन की तरफ कोई आंख भी उठाएगा तो मैं पागल से भी ज्यादा पागल हो जाऊंगा। धाड़। तू मेरा पुत्र होकर भी मुझ पर हाथ उठाएगा, ये तो मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। क्या यही है भेड़ियता? नोट, भेड़ियता मीन्स भेड़ियों में मानवता जैसा शब्द। भेड़िया हूं तो भेड़ियागिरी दिखाऊंगा, नहीं क्या? धम धाड़ हुम। भेड़िया ने थाम ली कोबी की कलाई। बस रुक जा कोबी, मुझे मसाबा ने ठीक समय पर पहुंचकर सारी बात बता दी है। ये हमारे पिता हैं मूर्ख, बावले, हमारे जन्मदाता, जिनके चरण छूने चाहिए उन पर हाथ उठाया तूने। ऐसे पिता गए तेल लेने। अगर ये पिता होते तो पिता का धर्म निभाते, आकर हमें गले लगाते। इन्होंने क्या लगाई? आग। हमें आशीर्वाद देते, मगर इन्होंने हमें क्या दिया? विवाद। ऐसे पिता को तो मैं चिता पर लिटाऊंगा। अब अबे तेरी पिता की रक्षा के लिए भेड़िया ने अपना शरीर गदा के आगे कर दिया। मैं तुझे पिताश्री पर हाथ उठाने नहीं दूंगा कोबी। और फिर तू जिसके लिए यह सब कर रहा है वो ठीक है। जेन अब ठीक है, वो खतरे से बाहर है कोबी। तू उसे देखने नहीं जाएगा? क्या जेन ठीक है? तो पहले क्यों नहीं बताया भेड़िया? इसे बोल दे, ये दोबारा मुझे इस जंगल में दिखाई पड़ा तो मेरे हाथ तो बचेगा नहीं। चल मसाबा, चल यहां से। पुत्र भेड़िया, मैं तो क्षमा मांगने के भी लायक नहीं। पिता होते हुए भी मैंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा, तुम लोगों में गलत फहमियां पैदा की, मगर फिर भी तुमने ही आकर मेरे प्राणों की रक्षा की, जबकि मेरा पुत्र कोबी तो मेरे प्राणों का कट्टर शत्रु बन चुका है। शायद यही फर्क है पशुता और मानवता में। आज फिर से मुझे ये एहसास हो रहा है कि भेड़ियाओं में मानवता के गुण उत्पन्न करने के लिए सुरविया से विवाह की मेरी इच्छा में गलत कुछ भी नहीं था। सुरविया के पुत्र के रूप में कोबी का जन्म भेड़ियाओं के सुखद भविष्य की नींव थी। 50,000 साल पहले उस काल में मैंने जो सोचा उसका परिणाम मुझे तब भले ही वुल्फानों की तबाही के रूप में भुगतना पड़ा, मगर अब तुम्हारे रूप में मुझे अच्छे परिणामों की निश्चिंता भी हो गई है। अब मैं वापस वुल्फानो जाऊंगा और योग समाधि लूंगा, इस दुआ व उम्मीद के साथ कि भविष्य में तुम दोनों फिर से एक शरीर एक जान हो जाओ। भेड़िया ने वुल्फा के चरणों की धूल को सिर माथे पर लगाया। उम्मीद इंसान के सुखद भविष्य की नींव है। मैं भी इसी उम्मीद के साथ ये दुआ करूंगा कि आपकी इच्छा पूर्ण हो। समाप्त। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, और कौन सी कॉमिक्स आप हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं ये भी आप हमें जरूर बताइएगा। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली कॉमिक्स की अपडेट आपको समय पर मिल सके। मिलते हैं फिर किसी अन्य कॉमिक्स में।
तब तक के लिए धन्यवाद।